आईसर 2025 का जितने बच्चे अभी एग्जामिनेशन देने वाले उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें ये तो मालूम चल गया होगा कि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान दीजिएगा जिससे आपका गारंटी सिलेक्शन होगा। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल एमएस। हम पिछले 5 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं एंड उनके बेस्ट कॉलेज में उन्हें डायरेक्टली एडमिशन मिल रहा है। तो कैसे आपको अच्छा करना है जिससे आपका एडमिशन आपके बेस्ट आईसर में हो जाए, आइए पूरा डिस्कस करता हूँ। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सब चीज़ों का गाइडेंस, कोई वीडियो ऐसी ना हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, मिस हो जाए। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, जिसमें हज़ारों बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। तो ये आपकी आईसर की वेबसाइट है जिसमें एडमिशन पोर्टल 10 मार्च को ओपन हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती मत कीजिएगा, और गलती कैसे नहीं होगी इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा एक डिटेल में वीडियो बना दिया। फॉर्म फिल करते हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर्म फिलिंग का, आपको आई बटन एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा, तभी फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो जो आपकी लास्ट डेट है वो भी डिस्कस करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ओपन ही है, एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। तो बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्या लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो आपका 15 अप्रैल लास्ट डेट है। तो एज सुन एज पॉसिबल आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आखिरी के दिनों में कई बार सर्वर में कुछ इश्यू रहता है एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका करेक्शन विंडो का वेट है, उन्होंने कुछ गलती कर दी है फॉर्म भरने में। तो उनका 21 अप्रैल 22 अप्रैल 2 दिन का समय मिलेगा। 15 मई को आपका एडमिट कार्ड आएगा। 25 मई को आपका आंसर की आ जाएगी जस्ट आफ्टर एग्जामिनेशन। 25 मई को एग्जाम भी है एंड साथ ही में अगर आप तैयारी कर रहे हो आईसर की, तो आप सही बच्चों के लिए वी1 एकेडमी काफ़ी अच्छा आपके लिए इनिशिएटिव हम लोग लिए कि आपके लिए टेस्ट सीरीज इतने कम कॉस्टिंग में आपको कहीं नहीं मिलने वाली, वो भी आईसर के साथ आपको नेक्स्ट भी मिल जाएगी। जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, जेई मेन एडवांस की भी मिल जाएगी, बिट सेट वीआईटी डब्ल्यूबीजी सभी एक कॉस्टिंग में मिल जाएगी। परचेज कैसे करना है, मेरा रिकमेंडेशन, इसमें आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट हो गया, उसका डिटेल में सोल्यूशन हो गया, चैप्टर वाइज हो गया, सब मिल जाएगा, जो कि आपका मात्र 149 रुपीज़ का 1 महीने का, 3 महीने का आपका 375 रुपीज़ का। तो जितने बच्चे आईसर की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, मेरा रिकमेंडेशन यही है, आप एक सब्सक्रिप्शन लोगे सारी खुल जाएगी। परचेस करना कैसे, कोड यूज़ कर लीजिएगा, आईसर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन है 3 महीने का लीजिए, क्योंकि फिर आपका कुछ और एग्जाम छूट जाएंगे, फिर आपको लेना पड़ेगा। तो कोर्स डाल दीजिएगा, आपके सामने ही है, आईसर कोड डालिएगा, IISER कोड डालोगे, आपका मात्र 375 रुपीज़ का पड़ेगा। किसी बच्चे को 1 महीने का लेना ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप डालोगे वी1 एकेडमी, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। आइए अगला डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो जो बच्चे यहाँ पे 3 टाइप के बच्चे IIT का एग्जाम देते हैं, जो कि आपको क्रैक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत जरूरी। तो IIT आपका 3 टाइप के बच्चे देते हैं। पहले वो बच्चे जो PCM बैकग्राउंड के हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के। दूसरे वो बच्चे जो नीट वाले PCB बैकग्राउंड के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तीसरे वो बच्चे जो कम बच्चे होते हैं PCMB वाले। सबसे ईजिली निकाल पाना इन बच्चों के लिए होता है, क्योंकि इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी तीनों पढ़ा होता है एंड आपके एग्जाम में तीनों आता है। तो जो बच्चे PCM वाले, इन बच्चों को तो जैसे पढ़ाई कर रहे हो सेम चारों सब्जेक्ट पढ़ने, और आपका एग्जाम ईजी निकल सकता है क्योंकि आपने चारों पढ़ा हुआ है। अब जो बच्चे PCM वाले, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस इजी आते हैं। तो वो कौन से चैप्टर है, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि इसके साथ साथ अगर आप बायोलॉजी वाला पार्ट भी कर लोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि उसमें से आप कुछ सवाल, लाइक 4-5 सवाल तो कर लो, जिससे आपके नंबर वहाँ इंक्रीमेंट हो जाए। और PCB वाले बच्चों को कुछ ऐसे चैप्टर मैथमेटिक्स के जो चैप्टर ईजी हैं, जो कि आपके सवाल उससे बन ही जाएंगे, वो चैप्टर बायोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप तैयारी किसी चीज़ की करते हो, उसका मॉक टेस्ट प्लस उसका PYQ जरूर लगाइएगा, इससे आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन की फील आएगी। इसीलिए बोल रहा था, टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, से ज्वाइन कर लेना। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, भैया लेवल कैसा रहता है IIT का, जो बच्चे नए हैं, तो जो अगर कोई बच्चा जेई का है तो आप मान के चलो जेई मेन से अच्छा लेवल है और एडवांस से कम है। तो अगर आप एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका इजी निकल जाएगा। बट एक चीज़, उसमें आपको अलग से बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लोगे तो आपका और अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे हमारे टाइम में जब मैंने पढ़ाई की थी, तो मेरे टाइम में भी बायोलॉजी आया करती, मैंने ओनली PCM की थी और मेरा निकल गया था IIT, और हमारे टाइम में एडवांस भी हुआ करता था।
तो मेरा एडवांस से भी हो जा रहा था, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, क्या इंपॉर्टेंट बात क्या, कि अगर आप ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, होने की पॉसिबिलिटी है, बट बहुत टॉप आई सर चाहिए तो मिल पाना मुश्किल है। उसका रीज़न क्या है कि अब कट ऑफ हाई जाने लगा है, और उस टाइम बच्चों को कम मालूम था। बच्चे हर साल डे बाय डे कंपटीशन टफ हो रहा है, तो बायोलॉजी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब करना। और जो बच्चे पीसीबी वाले हैं उनको मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर करके जाने चाहिए, जिससे आपको सवाल तो जरूर कर लो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ऐसे ही इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए और लेके आ रहे होंगे। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ आपसे अपकमिंग वीडियो में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेस्ट सीरीज लेना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे।